सुल्तानी बलक बुखारे का बादशाह, एक दासी फूलों की सैया पर थोड़ी देर सो गई जिसे कोड़े मारे। उस दासी ऐसे बोल लगे कि मैं थोड़ी देर सोई, मेरे इतने डंडे पड़े, इतने चाबुक पड़े, आप तो प्रभु हरदम सोते रहते हो, तो आपको तो कितने यमराज के वहां, काल भगवान के वहां कितने ही चाबुक पड़ेंगे। सुल्तानी बलक बुखारे को भी वैराग्य हो गया। तो जिन सूरवीर होते हैं वो डरते नहीं है, वो तो चोट लगते ही, ज्ञान वैराग्य की चोट लगते ही खड़े हो जाते हैं भगवान की तरफ। घर परिवार का मोह त्याग करके वो भगवान की तरफ निकल जाते हैं। 16 शेष सहेलड़ी तुरी 18 लक, साईं तेरे कारणे छाड़िया शहर बलक। साल भादर 32 तजी धना, और एक नारी की संतदास क्या लागे दुर्शीस है। धना ने भी अपनी पत्नियों को त्याग दिया, साल भद्र ने भी त्याग दिया। तो ये सूरवीरों का काम है। सर्प के श्रीकाल कुंजर बहुजोदा, मार्ग माय कोटि में कोई एक ऐसा मरना संग जाय। सर्प रूपी संशय वृत्ति, क्रोध रूपी शेर, काम रूपी हाथी, ऐसे बहुत सारे योद्धा आपके भक्ति मार्ग में अड़े आएंगे। कभी संशय होगा, कभी काम वासना जगेगी, कभी क्रोध आएगा। तो ये काम क्रोध आदि रूपी सर्प के और शेर और हाथी की तरह तुम्हारे सामने बड़े बड़े योद्धा आएंगे। इन योद्धाओं को जीतकर करोड़ों में कोई एक मरणासंग जाए, उस परमात्मा के मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ता है। दादू जब जागे तब मारे वेरी जी के साल, मनसा डाइन काम रिपु क्रोध महाबली काल है। चाहे स्त्रियों को मरा हुआ घायल समझकर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि ये घायल हो गया छोड़ दो उसको। वो कभी भी वापस जिंदा होकर, बेटा होकर तुम्हें मार सकता है, तुम्हारे से युद्ध कर सकता है। इसलिए जब जागे तब मारिए। काम क्रोधादि रूप जो है हमारे वेरी हैं, ये जी में दुख देने वाले हैं, इनको कभी मरा हुआ मत समझो, इनको मारते रहो। जब भी ये काम क्रोधादि वृत्ति आए उसी समय ज्ञान द्वारा उसको मार दो। मनसा डायन काम रिपु, मनसा रूपी जो मनोरथ इच्छा रूपी जो डायन है, और ये वासना रूपी जो स्त्रु है, काम क्रोधादि वासना, इन महाबली स्त्रों को मारते रहो जब जागे तब। जब भी वृत्ति अगर संसार में जाए उसी समय ज्ञान द्वारा, ज्ञान खड़क द्वारा उसको खत्म कर दो, नष्ट कर दो, इनको जिंदा रहने ही मत दो। पंच चोर चितवत रहे माया मोह विषजाल, चेतन पैरे आपने कर गए खड़ग संभाल। पंच चोर चितवत रहे, 5 चोर हमारे चित्त में सदा और दुख क्लेश करते ही रहते हैं। वासना के कारण उसका चिंतन भी होता रहता है। माया मोह विषजाल, माया मोह कुटुंब कबीला कर, ये संसार की माया और विषय वासना रूपी विष रूपी जहर की जो ज्वाला जलाती रहती है। लेकिन सूरवीर इन सब को चेतन पैरे आपने कर गए खड़ग संभाल। लेकिन सूरवीर क्या करता? चेतन होकर, गुरु ज्ञान द्वारा सावधान होकर, और अपने इन काल को, इन माया मोह को, 5 इंद्रियों के विषय आदि को और विषय रूपी ज्वाला को ज्ञान खड़ग के द्वारा नष्ट कर देता है। गुरु ज्ञान द्वारा हाथ में लेकर, गुरु के ज्ञान को और ज्ञान रूपी खड़ग हाथ में लेकर इनका सफाया कर देता है। काया कवच कमान कर सार शब्द कर तीर, दादुयों सर शांत कर मारे मोटे मीर। इसलिए इस अपनी काया को कब्जे में कर लो, अर्थात इस स्थूल शरीर को कसौटी द्वारा कमान की तरह बना लो। जैसे अपना ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो इन 5 तत्वों के इस शरीर के अंदर जो मन बुद्धि इंद्रियां है, इन मन बुद्धि इंद्रियों को ऐसा खींच कर रखो, कसौटी में रखो और कमान की तरह खींच लो इसको, जैसे धनुष को खींचते हैं। और सार शब्द कर तीर,
और मन को कहाँ लगाओ? सार शब्द में। कहाँ? सार शब्द कौन सा? सार स्वरूप परमात्मा में, स्वस्वरूप में लगाओ। दादू यूं सर सांध कर मारे मोटे मीर, और ऐसे मन इंद्रियों के तीर बनाकर इसको कहाँ मारो? काम क्रोधादि स्त्रों को मारकर मारे मोटे मीर, बड़े बड़े मीर जो काम क्रोधादि है उनको खत्म कर दो ज्ञान के द्वारा। काया कठिन कमान है खांचे विरला कोय, मारे पंचो मृगला दादू सूरा सोय। तो इसलिए काया को कठिन कठोर खींच के, कमान को ऐसे खींचो जोर से, क्योंकि बाण तो तभी चलेगा। धनुष बाण को डोरी पकड़ करके और खींचोगे नहीं, तानोगे नहीं, खिंचाई नहीं करोगे जब तक तीर बाण ज्यादा तेज नहीं जाएगा। इसी प्रकार अपने काया रूपी इस कमान को, धनुष बाण को इतना खींचो कि कसौटी में कसते कसते और मन इंद्रियों को परमात्मा के सन्मुख लगा दो। ऐसे तीर मारो, शब्द बाण जो परमात्मा के पास पहुंच जाए। ऐसी पुकार करो जो परमात्मा सुन ले, और काम क्रोधादि को मन के द्वारा मार दो, ज्ञान खड़ग के द्वारा। मारे पंचों मरगला, ये पांचों जो इंद्रिया रूपी हिरण है, इन वासना रूपी हिरण को खत्म कर दो। दादू सूरा सोई, वही सूरवीर है जो इनको खत्म कर दे। ज्ञान खड़गम दृढ़म कृत्वा वैराग्यम दृढ़ चरमणि, दुर्लभम योग संग्रामम कोटि मध्य धनुर्धर। यथा संभव शस्त्रास्त्रोर्थो लोकाचारानुवृत्तिमान, युध्यते तादृश्यैश्चैव भक्त सूरय स उच्यते। सूरवीर वही हैं जो ज्ञान रूपी शस्त्रों के द्वारा इस भक्ति क्षेत्र में इन योद्धाओं को खत्म कर दे। जे हरि कोप करे इन ऊपर तो काम कटक दल जाई कहाँ, लालच लोभ क्रोध कत भाजे प्रगट रहे री जाता। जैसे ये सब काम क्रोध आदि लोभ में सब परमात्मा के बनाए हुए, सब उन्हीं के बनाए हुए। अब बनाए हुए उन्हीं के हैं और उन्हीं के पैदा किए हुए हैं, तो वो इन पर कोप नहीं कर सकते हैं। अगर परमात्मा कोप करे, क्रोध करे, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे वहां परमात्मा ही परमात्मा है। जब सब जगह परमात्मा, तो ये जाएंगे कहाँ? इनका कहाँ ठोर ठिकाना होगा? इसलिए साधक को चाहिए कि ये लालच लोभ क्रोध इत्यादि जो भी है काम वासना, ये काम क्रोध आदि जो इनका शत्रुओं का दल है, इसको स्वयं ही ज्ञान द्वारा अंतःकरण में ज्ञान करके और इनको हटावे। साधक का कर्तव्य है हटाने का। अगर साधक हटा देता है तो ये हट जाएंगे। तब साहेब को सिजदा किया जब सिर दरिया उतार, यूं दादू जीवित मरे हिरसवा को मारे। परमात्मा की उपासना तभी हो सकती है, परमात्मा को अपना अहंकार रूपी सिर उतार कर प्रभु के चरणों में चढ़ा दें, अपने जीवन को प्रभु के अर्पण कर दें, उनकी सेवा में लगा दें और अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, वासना रूपी हवाओं को खत्म कर दे। हिरसवा को मार, तो इच्छाओं को खत्म ही कर दे, वही परमात्मा की उपासना कर सकता है। दादू तन मन काम करीम के आवे तो निका, जिसका तिसको सौंपिए सोच क्या जीवे का। इसलिए अपने तन मन को कहाँ लगाओ? परमात्मा के काम में लगाओ। नहीं तो ये तन कोई काम का नहीं रहेगा, मन भी कोई काम का नहीं रहेगा। परमात्मा के काम आ गया, उसके हित लग गया तो काम का हो गया, महत्व का हो गया। जिस परमात्मा ने अपना तन मन बनाया है, शरीर बनाया, संसार बनाया, तो ये सब उस परमात्मा का ही है। तो जिसका है तो उसको ही सौंप दो। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मोर, ये प्रभु आपका ही है, आपका दिया हुआ, आपका बनाया हुआ, तो आपको सौंपते हुए मुझे क्या देर लगे, क्या मोल लगता है। इसलिए परमात्मा को सौंप दो।
सोच क्या जीव का, मन में क्या सोच करते हो, क्या विचार करना, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। परमात्मा की वस्तु परमात्मा को सौंप दो, फिर तो उद्धार होने में कोई संशय भी नहीं रहेगा। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर बया सनात, दादू दे उरण बया जिसका तिसके हाथ है। यदि हमारा ये शरीर परमात्मा के काम आए, परमात्मा को अर्पण कर दें, परमात्मा के लिए है, परमात्मा का बनाया हुआ है, तो ये सिर भी उसी का, तन मन सब उसी परमात्मा के बनाए हुए, इसलिए उस परमात्मा को सौंप दो। और यदि हमारा सिर, अहंकार रूपी सिर परमात्मा को सौंप दिया तो ये हमारा सिर भी सनात हो जाएगा, नहीं तो हम अनाथ के अनाथ ही हैं। हमारे सिर पर यदि किसी का हाथ नहीं हो तो हम अनाथ हैं, और यदि परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है तो परमात्मा अपने सिर पर हाथ कब रखेगा कि जब हम उनको अपना सिर सौंप देंगे, हम अपना सिर उनके सामने झुका देंगे, उनको अर्पण कर देंगे, तो परमात्मा अपना हाथ, दया रूपी हाथ, कृपा रूपी हाथ अपने सिर पर रख देगा, तो हमारा धनी परमात्मा बन जाएगा। हम बिना धनी के नहीं रहेंगे, अनाथ नहीं रहेंगे, सहनाथ हो जाएंगे। हमारा नाथ परमात्मा है। दादू दे उरण बया जिसका तिसके हाथ है, इसलिए जिस परमात्मा का दिया हुआ सिर है, ये उन्हीं को देकर हम उससे उऋण हो सकते हैं। जिसका तिसको चढ़े दादू उरण होई, पहली देवे सो भला पीछे तो सबको। इसलिए जिस परमात्मा का बनाया हुआ सिर था उसी को सौंप दिया तो उऋण हो जाओगे। पहली देवे सो भला, जीते जी भजन करके और अहंकार को त्याग कर प्रभु को अर्पण कर दिया अपना सिर, तो अच्छी बात है, तुम श्रेष्ठ उत्तम हो, भला काम किया। और मरने के बाद तो सबको ही अपना शरीर सिर देना ही है, लेकिन मरने के बाद में मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीते जी ये काम करो। सर्व वस्तु जगदीश की जगन समर्पिताय, तन त्यागे त्यागे सबे भगवत विमुखी जाए। शरीर के त्यागने से तो सब देते हैं, लेकिन वो फिर परमात्मा से विमुखी रह जाएंगे। साईं तेरे नाम पर सिर जीव करूं कुर्बान, तन मन तुम परवार ने दादू पिंड प्राण। हे साईं, हे परमात्मा, आपके नाम पर तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ वार देता हूं। प्रभु, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो सब कुछ प्रभु आपके नाम पर न्योछावर कर देते हैं। तन मन तुम पर वारने, हम तन मन भी तुम पर वार देते हैं। दादू पिंड प्राण, ये पिंड भी चाहिए, शरीर भी चाहिए तो लीजिए, प्राण भी लेना चाहो तो प्राण भी लीजिए। सेवक सब कुछ वार देता है। अपने साईं कारणे क्या क्या नहीं कीजिए, दादू सब आरंभ तज अपना सिर दीजिए। इसलिए अपने पिया परमेश्वर के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए परमात्मा के लिए। जो परमात्मा की आज्ञा हो, आदेश हो, चाहे निष्काम कर्म करो, सकाम कर्म करो, विरहपूर्वक परमात्मा को पुकारो, जो भी काम हो परमात्मा के लिए परमात्मा का काम करो, परोपकार का काम करो, दूसरे जीवों के दुख को मिटाने का काम करो, किसी का भला करो, ये सब करो। अपने साईं कारणे परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कुछ जरूरत पड़े वो सब कुछ करो। और दादू सब आरंभ तक, लेकिन संसारी कर्मों का परित्याग करो और उसका त्याग करके अपना सिर ही परमात्मा को सौंप दो कि हे प्रभु, ये सिर ही आपके अर्पण है। अर्थात अनन्य शरण हो जाना। सिर के साटे लीजिए साहिब जी का नाम, केले शीश उतार कर दादू में ले जाऊं। रज्जब सोदा राम सो सिर बिन कदे न होई। रज्जब जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा को मिलना है तो बातों नहीं मिलेगा, वो परमात्मा हंसी खेलने से नहीं मिलेगा। परमात्मा से अगर सौदा करना है तो सिर के साटे सौदा करना पड़ेगा, सिर सौंपना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभु को अपना शीश उतार कर प्रभु के अर्पण कर दो कि लो प्रभु, ये आपके अर्पण है।
और जो शीश काट कर प्रभु के अर्पण कर सकता है वही परमात्मा का नाम ले सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। खेले शीश उतार कर, सूरवीर तो रण में शीश उतार कर ही लड़ता है। ऐसे संत सूरवीरों के हम बलिहारी जाते हैं। और आज के ही दिन ये रक्षाबंधन का परम पावन दिन है। आज के दिन जब भगवान वामन भगवान बलि को बांधने गए थे और उसके द्वार पर जाकर 3 पेंड भूमि मांगी। बलि ने कहा कि महाराज तुम छोटे हो, वास्तव में आपकी बुद्धि भी छोटी, आपने मांगा तो क्या मांगा, 3 पेंड भूमि। अरे इतना मांगते मेरे से तो जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान वामन भगवान बोले कि तुम तो 3 पेंड भूमि दे देना, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। बोले कि अरे महाराज आप तो बामण के ब्राह्मण ही रह गए, मांगना भी नहीं जानते हो। बोले संकल्प करो, मुझे तो 3 पेंड भूमि चाहिए। संकल्प कर लिया। शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन बलि ने कहा कि मैंने देने का वचन दे दिया तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, अवश्य दूंगा। अरे बोले बावन न बावन है ना, 53 ये छलिया है, विष्णु है। बोले तो मेरा बड़ा भाग है, भगवान मेरे द्वार पर मांगने आए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। कि होगा तेरा बड़ा एहसान के तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली।